गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और बेटा आज हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा होता क्या है, आपने तो सबसे पहले पता होगा जो हमारी बेटा अर्थ होती है, अर्थ जो है इसकी जितना भी जो गैसियस एनवेलप होता है उसे हम कहते हैं बेटा एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, H2O वेपर्स हो गया वाटर वेपर्स, और नाइट्रोजन गैस जो कि हमने आपको पहले ही कंपोजिशन ऑफ एयर में बताया है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये वाली गैसें होती हैं, जनरली ये वाली गैसेस होती हैं। सो आपने देखा होगा, देखो ग्रीन हाउस बेटा क्या होता है, आपने देखा होगा जो सन है बेटा, सूरज जो है ये क्या करता है, ये अपनी रेडिएशन रेज जो है वो अर्थ तक आ जाती है। और वो किसके थ्रू आती है? इस एटमॉस्फेयर के बीच में जो ये हवा है बीच में, इसको भी क्रॉस करती है। सो ये रेडिएशंस बेटा कहाँ आ गई? ये फॉल करती है ऑन द अर्थ, अर्थ की सरफेस पे। जमीन क्या हो गई बेटा? गर्म। ये अर्थ हीटअप हो गई, और ये अर्थ जब गर्म हो जाती है ये रेडिएशंस वापस कर देती है। दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक, दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक। जैसे ये रेडिएशंस अर्थ से आई एंड दीज विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। अर्थ जब हीटअप हो जाती है तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये अर्थ की सरफेस से वापस ये रेज जो है वापस चली जाती है। उससे क्या हो जाता है, जो बेटा हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो भी गर्म हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा? गर्म हो जाती है। जब वो एटमॉस्फेयर जो गर्म हो गया तो उसी को तो हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो हम सिंपली कहते हैं जो हीट रेडिएशंस जो है जो कि क्या करती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की गैसेस ट्रैप करती है। ट्रैप करने का मतलब होता है उसको समझ लीजिए पकड़ लेती है। वो एब्जॉर्ब किसने की? देखो बेटा ये रेडिएशंस गई, ये वापस स्पेस में तो जाएंगी नहीं। जो एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब कर देती है। मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इन रेडिएशंस, हीट रेडिएशन को खुद को एब्जॉर्ब करके और वो एटमॉस्फेयर में क्या कर देती है? गर्माहट पैदा कर देती है। सो ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस मोस्टली बाय किसे? CO2 इन द एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हीट रेज जो कि अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक की है एटमॉस्फेयर में, जो कि गैसेस ने एब्जॉर्ब की और एटमॉस्फेयर क्या हो गया? हीटअप हो गया है, उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो आपने देखा होगा बेटा, आप देखिए जो सिंपली एक कार होती है, ठीक है, आप कार को क्या कर रही है, उसके बेटा जो उसको बंद करके रख दिए, शीशे बंद करके रख दिए हमने, विंडोज बंद करके रख दिए। कुछ देर आने के बाद आप देखोगे कि वो क्या हो जाती है? वो अंदर गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? वो गाड़ी जो अंदर होती है, वो कार जो है अंदर गर्म हो गई। वो कैसे गर्म हो गई? क्योंकि जितनी भी रेडिएशन थी वो उन विंडो पैन्स के थ्रू क्या चली गई? कार के अंदर चली गई। वो हीट रेडिएशंस पेनिट्रेट की गई उस ग्लास के, तो जो अंदर कार के अंदर जो क्या थी बेटा? गैसेस थी, वो हीटअप हो गई। तो इसीलिए हम जब कार में आते हैं तो हमें एकदम से क्या लगती है? बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो कार की हवा जो है उन हीट रेडिएशंस की वजह से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। उसको बेटा हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उस हवा के गर्म होने को ही क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ये एक बेटा नेचुरल फिनोमिनन है, ये कुदरत में ऐसा होता आ रहा है कि क्या है कि जितनी भी सन से रेज आती हैं, वो हीट रेडिएशन जो आ रही हैं वो क्या कर देती है बेटा? इनको अर्थ को गर्म कर देती है, और अर्थ क्या कर देती है? अर्थ की सरफेस उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है। तो वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हीटअप हो जाते हैं, और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशंस कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। कुछ रेडिएशंस अर्थ को गर्म कर देती है। अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक विच इज ट्रैप्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। कुछ रेज जो सोलर रेडिएशंस हैं वो वापस चली जाती हैं। क्या जाती है? वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अर्थ के सरफेस से, और क्या होता है? वो एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। इसी फिनोमिनन को, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार जो है इसकी एक सिंपल एग्जांपल है। जिस तरीके से कार गर्म हो गई, वही उसी तरीके से एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है गर्म हो जाती है। कार के अंदर जो गर्माहट होती है उसी को हम बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। सो इसके बाद है बेटा
ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो है बेटा, जैसे कि आपको एयर कंपोजिशन में आपको बताया काफी सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दीज वाटर वेपर्स होते हैं, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और काफी सारे जो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, आर्गॉन वगैरह गैसेस भी प्रेजेंट होती है। बट अर्थ में जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बेटा काफी सारी जो गैसेस हमने कहा था इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू फैक्ट्रीज जो है गैसेस रिलीज करती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करती है। जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, जैसे लकड़ी जला दी या फॉसिल फ्यूल्स जला देते हैं, कोल जलता है, पेट्रोलियम जलता है, दे रिलीज द गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। वो जो मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है by different process, nitrous oxides from these factories as well as water vapors भी जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एड ऑन हो जाते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? दीज आर द गैसेस विच ट्रैप द सोलर रेडिएशन सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। देखिए बेटा, हमने जो कंपोजिशन पढ़ा था उसमें नाइट्रोजन वगैरह, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड्स बना देता है। मीथेन दैट इज CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर वेपर्स H2O जो है ये बेटा, यही जो एटमॉस्फेयर में जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो रेडिएशंस अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट, ये जो जितनी मात्रा में ये बढ़ेंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है वो ये गैसेस उन हीट रेडिएशंस को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। सो ज्यादा से ज्यादा जैसे ये इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, ये इनकी कंसंट्रेशन हवा में क्या हो गई है, एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। सो ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जो है जो कि अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उनको वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उस वजह से क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर में भी गर्माहट ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं तापमान बढ़ जाता है। सो इसकी बात है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। The carbon dioxide level in the atmosphere is increasing due to various human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. So आपने देखा होगा बेटा, मैंने आपको कहा काफी सारे प्रोसेसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ चारकोल, इन चीजों से क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में ज्यादा बढ़ती है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, लाइक वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट देना। हम क्या करते हैं बेटा, पेड़ काट देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बढ़ जाएगी। वो क्यों? सो जो पेड़ होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में वहीं पे रहा, वो यूज ही नहीं हो रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, वो हवा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। और बेटा फॉसिल फ्यूल्स लाइक चारकोल है, दिस कोल है, पेट्रोलियम है, इसको जलाने से भी क्या होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है। सो जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो है वो ज्यादा से ज्यादा उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। सो जैसे कि ज्यादा रेडिएशंस जो कि अर्थ से वापस गई है वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, अर्थ का टेम्परेचर जो है, अर्थ की एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अर्थ जो है बेटा वो तो पर्टिकुलर प्लेस पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, सो वो क्या कर देता है, ग्लोबली बोलते हैं वर्ल्ड वाइड जो है इस तरीके की चेंज आ जाती है इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो वर्ल्ड वाइड जब क्या हो जाएगा, ग्लोबली जब ये इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई, इट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर will result in a raise in the average temperature of Earth atmosphere लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी से क्या हो जाएगी बेटा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जो पूरी की पूरी दुनिया है उसका एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इस ग्लोबल वार्मिंग के होने से क्या होगा, अब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा उससे क्या होगा, सबसे पहले बेटा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े जो बर्फ के तोंदे होते हैं बेटा, जो कि जैसे अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन में जो है वहाँ बेटा साल भर जो
जमा हुई बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट करेगी। जैसे ही वो, जैसे हमारे पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी होती है वो वहां से क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, वो बर्फ एज वेल एज जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो मेल्ट होके क्या बेटा करेगी, वो सी में, समुद्रों में वो पानी बन के आएंगे और सी लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सी लेवल जो है बेटा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या आ जाएंगे बेटा, फ्लड्स आ जा सकते हैं। सो सैलाब आ सकता है। सो ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन सी लेवल एंड फ्लड्स।